हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब पूरी ऊर्जा के साथ और बढ़िया से पूरे तन मन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस से प्यारे दोस्तों, है ना। तो आप अब बढ़िया से पूरा जितना आपने अभी तक एक साल में पढ़ा है उसका अब रिवाइज करने का समय है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए सभी विषयों को। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की जो परीक्षा 2026 में होने वाली है। तो उनकी तैयारी हम लोग काफी बहुत दिन से और अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं संस्कृत चैप्टर नंबर 14 शास्त्रकार का सभी हिंदी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम लोग अच्छे से एक एक चीज को बारीकी से याद करके ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं शुरू कर दूं। चलिए प्यारे दोस्तों, आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से है ना, सबसे पहला क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों कि शास्त्र मानव को क्या शिक्षा देती है। जहाँ दोस्तों शास्त्र जो है हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है। तो जो शास्त्र होता है वह ज्ञान का मार्गदर्शन है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र बिल्कुल ज्ञान का मार्गदर्शन है। शास्त्र मनुष्य को बुद्धि और विवेक सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, सत्य असत्य की पहचान शास्त्र से ही होती है। जहाँ दोस्तों सही और गलत का भेद समझाता है कौन, तो शास्त्र। तीसरा पॉइंट, सुकर्म और दुष्कर्म यानी कहने का मतलब अच्छे और बुरे कर्म का ज्ञान कौन देता है, तो शास्त्र देता है। और चौथा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, धर्म और नीति का मार्गदर्शन होता है शास्त्र। अर्थात कहने का मतलब जीवन में नियम और अनुशासन कौन सिखाता है, तो शास्त्र से ही हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों आगे। पांचवा पॉइंट है कि सदाचार और संस्कार शास्त्र सिखाता है, अर्थात नैतिक और सामाजिक शिक्षा। ठीक है, और छठवां पॉइंट है जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का लक्ष्य स्पष्ट करना, यह भी शास्त्र ही हमें बताती है। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चंस का मैंने 6 पॉइंट बना करके लिखा है। आपसे एक क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाएगा तो 5 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना। और यदि 3 नंबर का पूछा जाए या 2 मार्क का पूछा जाए तो आप 3 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, और इसी में प्यारे दोस्तों आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी मैं ऐड कर दिया हूँ, है ना। जो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है ना, आप यदि इसे पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, दूसरा नंबर, वेद कितने हैं और उनके नाम लिखे। जहाँ दोस्तों वेद जो है वह कुल 4 प्रकार है, 4 प्रकार के होते हैं। और आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में संस्कृत के बारे में अच्छे से पढ़ा है वेद के विषय में। जहाँ दोस्तों वेद कितने होते हैं, तो वेद कुल 4 प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, है ना। तो चलिए सबसे पहला होता है ऋग्वेद। इसमें मंत्रों का संग्रह और ज्ञान का स्रोत है। जहाँ दोस्तों ऋग्वेद में क्या होता है, तो इसमें ढेर सारे मंत्र उपस्थित है, मंत्रों का भंडार है ना। इसी में मंत्र को रखा गया है और ज्ञान का यह स्रोत है। और दूसरा है यजुर्वेद। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें यज्ञ
और कर्मकांड का विवरण है, सारांश है। यज्ञ याद रखिएगा, है ना। यज्ञ लोग नहीं करवाते हैं, पंडित लोग जो होते हैं बड़े बड़े, है ना, महापुरुष, वे सारे यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, तो किस में रखा गया? यजुर्वेद में ही। और आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर सामवेद। इसमें क्या होता है? तो सामवेद में मंत्रों का गायन और संगीत। प्यारे दोस्तों, जो शादी विवाह के शुभ अवसर पर, है ना, मंत्र संगीत यानी जिसे गीत गाती है महिलाएं लोग, है ना, वे सारी गायन, है ना, पद्धति सामवेद में ही उपस्थित है। ठीक है, और चौथा है अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, इसमें औषधि और विज्ञान संबंधी ज्ञान होता है ना। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3, वेदांग संख्या में कितने हैं? और यह क्वेश्चंस 2013, 15, 18 और 23 में पूछा गया है। मैं क्वेश्चंस को बिहार बोर्ड की सीधे कॉपी से उतार लिया हूं, और प्यारे दोस्तों जो पूछ दिया गया है उसी को, जो कॉपी आते हैं ना, जो एग्जाम लोग दे करके आते हैं, मैं उस कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पेपर की, मैं वहां से लिया और गेस क्वेश्चंस पेपर को देखा और 3 गाइड को देख करके मैं क्वेश्चंस को बनाया हूं। मैं कुल 12 क्वेश्चंस है प्यारे दोस्तों, जिसमें से आज की क्लास में सिर्फ 6 क्वेश्चंस देखेंगे और कल की क्लास में 6 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा था वेदांग, कहने का मतलब वेद के अंग। तो वेद के कुल 6 अंग होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से 6 अंग हैं। तो सबसे पहला अंग है प्यारे दोस्तों शिक्षा, है ना। और शिक्षा में क्या होता है? तो इसमें उच्चारण और ध्वनि का ज्ञान होता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके रचनाकार अर्थात प्रवर्तक ऋषि हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा व्याकरण, है ना। वेद के दूसरा अंग व्याकरण है, जिसमें भाषा और शब्दों का नियम कानून बताया गया है। जिनके प्रवर्तक यानी कि रचयिता कह सकते हैं, वह है पाणिनि। ठीक है, ये सब नाम काफी प्रसिद्ध है, इसे आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण के रचयिता कौन है, या फिर व्याकरण के प्रवर्तक कौन है, या फिर व्याकरण के रचनाकार कौन है ना, या फिर आपसे पूछा जाएगा व्याकरण के पितामह कौन है, तो आपको बताना है पाणिनि। ठीक है, और यदि शिक्षा का पितामह तो ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं। और तीसरा जो होता है वेद के अंग, वह है निरुक्तः, जिसमें आपको प्यारे दोस्तों शब्दों का अर्थ और व्याख्या है, और इनके प्रवर्तक यानी रचनाकार यास्क को माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ना छंद। जहाँ दोस्तों आपने पढ़ा होगा हिंदी में छंद, सवैया, ये सब चीजों के बारे में, है ना। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा आपको छंद क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, छंद और, है ना, काव्य के नियम इसमें बताया गया है, और जिनके प्रवर्तक यानी रचनाकार जो है ना, वे क्या है, सोम भी आप नाम कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए मैं आगे बात करता हूं। देखिए, पांचवा अंग है वेद के ज्योतिष। कौन है? ज्योतिष, जो कि प्यारे दोस्तों ग्रहों और गणना का ज्ञान कराता है। ठीक है, जिनके प्रवर्तक यानी रचनाकार कौन है? तो लागध या फिर भारद्वाज को कहा जाता है। ठीक है, आगे प्यारे दोस्तों छठवां नंबर जो सबसे लास्ट है वेद के, छठवां है ना कल्प जिसे कहते हैं, और इसमें, है ना, यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। जिनके पितामह या फिर प्रवर्तक जो है ना, वो कौन है? बौद्धियान होते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आई होप कि वह क्वेश्चंस भी समझ में याद हो गया होगा आपको। और चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। जहाँ दोस्तों भारतीय दर्शन शास्त्र कितने हैं, है ना, और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, हमें ये बतानी है। तो आपको ऐसे शुरुआत करना है कि निम्नलिखित है। ठीक है, आगे कौन कौन से हैं निम्नलिखित? तो सबसे पहला दर्शन शास्त्र जो है वह है सांख्य दर्शन शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, जिसमें क्या बताया गया है?
तो प्रकृति और आत्मा का ज्ञान बताया गया है, और जिनके रचनाकार या प्रवर्तक जो है वह है कपिल। याद रखिएगा, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तो बताया गया है इस चैप्टर में। और दूसरा है न्याय दर्शन। जी हाँ दोस्तों, जिनके प्रवर्तक गौतम है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें बताया गया है तर्क और न्याय का ज्ञान, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, बहुत छोटा छोटा है, सरल सरल है, उतना कठिन नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा यदि आप फिगर के माध्यम से ही समझ जाते हैं, जो आइकन्स लगा है, तो आपके जो डिफिनेशन होंगे अपने आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। तीसरा प्यारे दोस्तों योग दर्शन है, जो मानसिक और शारीरिक साधन है, जिनके प्रवर्तक पतंजलि को कहा जाता है। यानी योग दर्शन के रचनाकार कौन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है पतंजलि है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे दोस्तों, है ना, क्या चीज है, वैशेषिक दर्शन। जी हाँ दोस्तों, इसमें पदार्थ और तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है, जिनके प्रवर्तक यानी रचनाकार कनाद है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों, और आगे देखिएगा, है ना, क्या चीज, और आगे यहाँ पे तो मैं अभी छठवा तो, हाँ चलिए चौथा बताया था, और पांचवा है प्यारे साथी हमारा, क्या चीज देखिएगा, पांचवा में है ना मीमांसा दर्शन, जिनके प्रवर्तक जैमिन को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। और यह यज्ञ, है ना, याद रखना, और यह यज्ञ और कर्मकांडी के इसमें इसमें बताया गया है, यज्ञ और कर्मकांडी के विषय में बताया गया है। और छठवां पॉइंट है प्यारे दोस्तों वेदांत दर्शन शास्त्र, है ना, याद रखना। और वेदांत दर्शन शास्त्र के लेखक कौन है, तो जल्दी से बताइए, वादरायण है, ठीक है ना। इससे आप क्या कीजिएगा, टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। वाद रायन को याद कीजिएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा वाद रायन को, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या चीज बताया गया है, तो ब्रह्मा और आत्मा का ज्ञान बताया गया है, ठीक है। ब्रह्मा और आत्मा का क्या बताया गया है, तो ज्ञान बताया गया है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, पांचवा नंबर, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित शास्त्र हैं। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले शास्त्र को, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, पहले शास्त्र में ग्रह और नक्षत्र की गणना की गई है, और इनके प्रवर्तक जो है, रचनाकार जो है, भारद्वाज को लागध को कहा जाता है। और दूसरा जो है प्यारे दोस्तों, है ना, काल गणना यानी समय की गणना, है ना, समय को गिनना, और प्यारे दोस्तों पंचांग, जिनके प्रवर्तक आर्यभट्ट है, और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही किया था, अर्थात जीरो की खोज। आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, तो तीसरा शास्त्र जो है कैलेंडर और, है ना, मौसम ज्ञान, जिसमें विभिन्न प्राचीन ऋषि हैं। जी हाँ दोस्तों, और चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें गणितीय सूत्र और, है ना, ज्योतिषीय नियम बताया गया है, जिनके प्रवर्तक आर्य महिर हुए, ठीक है, याद रखना। और आगे मैं बढ़ता हूं तो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन से है आज के लिए सिर्फ प्यारे दोस्तों, तो इसमें पूछा जा रहा है कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख करें। जी हाँ दोस्तों, कल्प ग्रंथ के बारे में आपको बताना है, तो आपको लिखना है कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित है, जो नीचे लिखा गया है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद ही आपको शुरू करनी है। तो सबसे पहला कल्प ग्रंथ के बारे में क्या लिखिएगा, तो इसमें महाकाव्य और पुराण, बौद्धियान, भारद्वाज, गौतम, है ना, वशिष्ठ, ये सारे आते हैं। और आगे यदि मैं बात करूं तो, है ना, इसमें प्यारे दोस्तों कल्प में, है ना, संगीत और नाटक और कालिदास इसमें आते हैं। काव्य रचना और उपदेश वाल्मीकि, व्यास, पाणिनि, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। मैं नेक्स्ट की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रहती है, और मैंने 6 क्वेश्चंस कराया है, और कल मैं 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पूरी तरह से इस चैप्टर को शुरू से लेकर के
के अंत तक प्यारे दोस्तों मैं समाप्त कर देने वाला हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद विश्व शांति है, ठीक है। 12 नंबर में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे दोस्तों यदि आप भी फ्री का पैनल पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको फ्री में, है ना, सभी विषयों के पैनल पीडीएफ अर्थात यूं कह लीजिए तो कंप्लीट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों, थैंक यू।